हे गाइस, दिस इज़ नरगिस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 60 डेज टारगेट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसका आज डे 4 है। तो आज आपका जो टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज टारगेट है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जीके एंड जीएस की, जिसमें आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे 2 घंटा। जैसे कि आपको पता है, हम सबसे पहले हिस्ट्री से ही स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में आज आप थरली पढ़ेंगे। आपको मैं इसका एक ब्रीफ इन्फो देना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी थे कौन। महात्मा बुद्ध का जो संबंध था वो बौद्ध धर्म से था, और वहीं पर महावीर स्वामी का संबंध जैन धर्म से था। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। वहीं पर महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और अब हम बात करते हैं कि इन दोनों के समकालीन राजा कौन थे। राजा बिंबिसार इन दोनों के समकालीन राजा थे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में भी आया था कि महात्मा बुद्ध के समकालीन राजा कौन थे। वो थे राजा बिंबिसार। अब हम बात करते हैं कि जैन धर्म कम विकसित हुआ था, वहीं पर बौद्ध धर्म ज़्यादा विकसित हुआ था। इसके पीछे भी एक रीज़न है हमारा, क्योंकि जैन धर्म जो है वो मोस्टली व्यापारियों का योगदान था इसमें। इसका मतलब है कि जैन धर्म ने अहिंसा का सिद्धांत दिया था, और व्यापार वहीं पर हो सकता है जहाँ पर खून खराबा ना हो। जहाँ पर शोर शराबा है, खून खराबा है, वहाँ पर व्यापार कैसे हो सकता है। इसलिए व्यापारियों का सबसे ज़्यादा योगदान उसमें था, जैन धर्म में था। जैन धर्म का जो अहिंसा का सिद्धांत था उसमें था कि आप कीट पतंगों को भी मारते हैं तो वो हिंसा में आएगा। तो उस समय के जो किसान थे वो कीटनाशकों का प्रयोग करते थे और कीट पतंगों को मारते थे। तो इसी वजह से जैन धर्म को किसानों का समर्थन नहीं मिला था। और अब हम बात करते हैं कि जैन धर्म के कितने तीर्थकार थे। आपको पता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थकार थे, और जो हमारे 24वें तीर्थकार थे वो थे हमारे महावीर स्वामी, और जो हमारे प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव थे। तो इन सभी के बारे में आपको आज थरली पढ़ना है, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं दिल्ली पुलिस में जो आए हुए हैं वो भी आपको रिवाइज करने हैं। तो इनके प्रतीक चिन्ह भी याद करने हैं आपको, जैसे कि ऋषभदेव का सांड था। आपको आज ये जैन धर्म में पढ़ना है। जैन धर्म के साथ आज आप बौद्ध धर्म का भी चैप्टर अच्छे से करेंगे। अब हम बात करते हैं पॉलिटी की। आपको पॉलिटी भी 1 घंटा पढ़ना है, और आज जो हमारा चैप्टर है वो है शेड्यूल्स, यानी कि अनुसूची। सबसे पहले आप ये सोचते होंगे कि अनुसूची है क्या। अगर हमें संविधान में कोई परिवर्तन करना है, तो हमारा संविधान बहुत बड़ा है, उसमें 395 अनुच्छेद थे, अब हालांकि 448 है। तो उसमें अगर हमें परिवर्तन करना है, तो अगर हम अनुसूची को देख लेते हैं तो हमें इसका एक ब्रीफ मिल जाता है। तो अब हम अनुसूची पहले 8 थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची हैं, जिसमें से हमारी पहली अनुसूची हमारी 1 से 8 तक की मूल है, और बाकी की हमारी जुड़ी हुई है। जैसे कि 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जुड़ी थी, और 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल से संबंधित है। राजनीति में राजनेता थे जो वो दल बदल लेते थे, उस समय 10वीं अनुसूची आई थी। और 11वीं अनुसूची हमारे 74वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी, और 12वीं 75वें। तो हम शेड्यूल्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, और इसी के साथ आप जो हमने संविधान सभा का गठन और संविधान के बारे में, संविधान का जो डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में पढ़ा है, उसका भी हम रिवाइज करेंगे। अब हम बात करते हैं अपना ज्योग्राफी की। आज ज्योग्राफी आप 1 घंटा पढ़ेंगे, और ज्योग्राफी में आप जो पढ़ेंगे वो है हमारा नदियाँ, रिवर। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी रिवर है वो 2 भागों में बटी हुई है, एक तो हिमालयाई नदी, दूसरी प्रायद्वीपीय नदी। जो हिमालयाई नदी है उन्हें हिमालयाई क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें साल भर पानी आता है। और प्रायद्वीपीय नदी इसलिए प्रायद्वीपीय कहलाती हैं क्योंकि अगर वर्षा होगी तो इसमें पानी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जो हमारी हिमालयाई नदी है वो है हमारी सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, और वहीं पर हमारी जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो है हमारी कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, रावी, ये सारी। सिंधु नदी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिंधु नदी पाकिस्तान की एक राष्ट्रीय नदी है, और सिंधु नदी समझौता विश्व बैंक ने करवाया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में। इसके अकॉर्डिंग इंडिया को सिंधु नदी का 20% पानी मिलेगा, वहीं पाकिस्तान को 80% पानी मिलेगा। अब हम बात करें तो आज आप नदियों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, दर्रों के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि दर्रों से ही नदियाँ निकलती हैं। और अब हम बात करते हैं अपना इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में जो आपका चैप्टर है वो है मनी, यानी कि मुद्रा। मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा एक विनिमय का हमारा साधन होता है। मुद्रा एक करेंसी होती है, हम आपस में लेन देन करते हैं, इसलिए मुद्रा यूज होती है। मुद्रा के भी अलग अलग कार्य होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो आप इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, और वहीं पर आप ये भी पढ़ेंगे कि हमारी कौन सी मुद्रा
पर कौन सा चिन्ह बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे 2000 रुपये का नोट है, उस पर किसका फोटो छपा हुआ है, मंगलयान का फोटो छपा हुआ है और उसका जो कलर है वो है मैजेंटा। और वहीं पर जो 500 रुपये का नोट है उस पर क्या छपा हुआ है, 500 रुपये के नोट पर हमारा छपा हुआ है लाल किला। ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया था कि लाल किला किस नोट पर छपा हुआ है, तो हमारे 500 रुपये के नोट पर छपा हुआ है। वहीं 200 रुपये के नोट पर हमारा सांची का स्तूप छपा हुआ है। तो ये बात आपको समझ आ गई। और अब आपको मुद्रा का चैप्टर अच्छे से थरली करना है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टारगेट दिया हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्ट चैप्टर नहीं है जो एक ही दिन में हो जाए, तो आप इसे 3 दिन लगाइए। आज भी आप माइक्रोसॉफ्ट कीजिए, वीडियोस देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए और माइक्रोसॉफ्ट को अच्छे से आज आप प्रिपेयर कीजिए। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर की। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप डेली 1 घंटा मॉर्निंग में करंट अफेयर पढ़ेंगे तो वही आपके लिए इनफ है। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर के लिए। इट्स जस्ट कि आपको हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करने होंगे और उन्हीं को जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक बार गो थ्रू कर लेना। आपके अगर 11 भी क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर में तो 9 से 10 लगेंगे 100%। मैंने भी यही किया है, इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आज आप ब्लड रिलेशन करेंगे, आप 1 घंटा करेंगे रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग इतनी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ओके, तो आज आप 1 घंटा क्या करेंगे, ब्लड रिलेशन करेंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना जो डेली पुलिस में आए हुए हैं। अब हम बात करते हैं मैथ की। मैथ में आज आप फिर से 1 घंटा नंबर सिस्टम करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए एंड इंस्टा पर फॉलो कीजिए। थैंक्स।